नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारतीय कर्क रेखा एवं तटीय राज्य के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जानेंगे कर्क रेखा एवं भारतीय तटीय राज्यों के बारे में जो है आज की क्लास में जानेंगे। अब सबसे पहले दोस्तों, हमारा टॉपिक आता है कर्क रेखा। याद रखेंगे, हमारा टॉपिक होता है आज का सबसे पहले कर्क रेखा। कर्क रेखा, जिसको दोस्तों इंग्लिश में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कहा जाता है इसको इंग्लिश में। याद रखेंगे, इसको जो है एक बॉक्स में जो है बंद कर देते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों, आपको मैं ये तो बता दूं कि कर्क रेखा होती कौन सी है। तो ये आगे दोस्तों हमारा मैप, और इसमें अच्छे से जानेंगे कि कर्क रेखा जो है कौन सी है और भारत के जो है कितने राज्यों से होकर जो है गुजरती है। इसको जो है थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये आगे तो दोस्तों, ये वाली जो भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा है इसी को जो है कर्क रेखा जो है कहा जाता है। याद रखेंगे, ये आपको दिख रही होगी जो भारत के बीचों बीच से खींची गई रेखा है, इसी को जो है कर्क रेखा जो है कहा जाता है। और ये भारत के 8 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं? तो पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। याद रखेंगे। अब कर्क रेखा के बारे में, यानी कर्क रेखा जो है यह एक काल्पनिक रेखा है। याद रखेंगे दोस्तों, यह एक काल्पनिक रेखा। याद रखेंगे दोस्तों, यानी जो कर्क रेखा है यह जो है एक काल्पनिक रेखा है। याद रखेंगे। और साथ ही यह जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में। याद रखेंगे दोस्तों, भूमध्य रेखा के उत्तर में है। याद रखेंगे दोस्तों, यानी जो भूमध्य रेखा है इसके जो है उत्तर में पड़ती है कर्क रेखा। अब भूमध्य रेखा के उत्तर में ही क्यों पड़ती है तो इसको जानेंगे अच्छे से। तो अब सबसे पहले जो है ये दोस्तों एक हमने जो है एक पृथ्वी जो है बना ली है और इसके बीचों बीच से जो है ये भूमध्य रेखा जो है गुजरती है। याद रखें दोस्तों, भूमध्य रेखा ये वाली कौन सी रेखा जो पृथ्वी को बीचों बीच से गुजरती है, ये है भूमध्य रेखा। और इसी के ऊपर है दोस्तों कौन सी? कर्क रेखा। याद रखेंगे, कर्क रेखा। और हमारा इंडिया कहाँ पर है? हमारा इंडिया जो है यहाँ पर पड़ता है। तो इसी कारण जो है भूमध्य रेखा के किस दिशा में हो जाएगी? तो कर्क रेखा जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में पड़ती है। याद रखेंगे, कहाँ पर? कर्क रेखा के उत्तर में। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। याद रखेंगे दोस्तों, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। तो ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, दूसरे पर आ जाता है दोस्त राजस्थान। यदि तीसरे की बात करते हैं तो कौन सा हो जाता है दोस्तों? तीसरे पर आता है मध्य प्रदेश। चौथे पर आ जाता है दोस्तों छत्तीसगढ़। पांचवे पर कौन सा? पांचवे पर आता है दोस्तों झारखंड। छठे पर पश्चिम बंगाल। सातवें पर कौन सा आता है? तो सातवें पर आ जाता है दोस्तों त्रिपुरा। आठवें पर आ जाता है मिजोरम। याद रखें दोस्तों, आठवें पर कौन सा आता है? तो आठवें पर आता है मिजोरम। यानी कर्क रेखा जो है इन भारत के 8 राज्यों से जो है होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखेंगे दोस्तों, यानी जो कर्क रेखा है भारत के इन 8 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। याद रखेंगे। अब कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर जो है गुजरती है। याद रखेंगे, यानी कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर जो है गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कर्क रेखा जो है दोस्तों भारत के बीचों बीच से होकर जो है गुजरती है। ये किस प्रकार गुजरती है? एक मैप ले लेते हैं जिसमें जो है अच्छे से जो है जानेंगे।
तो ये एक मैप आ गया, तो और इसमें जो है अच्छे से जो है जानेंगे। तो ये रही दोस्तों हमारी कर्क रेखा, जो कि भारत के बीचों बीच से जो है होकर गुजरती है, याद रखेंगे। यानी भारत के बीचों बीच से जो है होकर गुजरती है। तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा, कहाँ से गुजरती है कर्क रेखा, भारत के बीचों बीच से जो है होकर गुजरती है, याद रखेंगे। कर्क रेखा भारत के सबसे कर्क रेखा जो है भारत के किस राज्य में जो है सबसे लंबी, याद रखेंगे दोस्तों। कर्क रेखा जो है यानी कर्क रेखा भारत के किस राज्य में सबसे लंबी है। तो किस राज्य में जो है कर्क रेखा सबसे लंबी लगती है, तो ये जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में, याद रखेंगे दोस्तों। मध्य प्रदेश में जो है कर्क रेखा सबसे लंबी है, याद रखेंगे दोस्तों। यानी ये जिस प्रकार ये गुजर रही है, तो ये तो हो गया दोस्तों गुजरात, फिर यहाँ पर हो गया राजस्थान, और यहाँ पर तो है आपको पता है ये पड़ता है एमपी। तो एमपी में जो है सबसे लंबी हो जाती है, याद रखेंगे। कर्क रेखा सबसे छोटी किस राज्य में है, तो किस राज्य में है सबसे छोटी, तो ये हो जाता है दोस्तों राजस्थान में, याद रखेंगे दोस्तों। यानी कर्क रेखा जो है सबसे छोटी किस राज्य में है, राजस्थान में, याद रखेंगे दोस्तों। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य में सबसे लंबी है, तो मध्य प्रदेश में है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य में जो है सबसे छोटी है, तो किस राज्य में है दोस्तों, राजस्थान में। और यहाँ पर जो है माही नदी, याद रखें दोस्तों। आपको माही नदी का नाम जो है पता होगा, यही नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटने का काम जो है करती है, याद रखें दोस्तों। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, याद रखेंगे दोस्तों। 2 बार जो है काटती है, यानी माही नदी जो है कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, तो 2 बार जो है माही नदी कर्क रेखा को जो है काटती है, याद रखेंगे। अब कर्क रेखा के निकट शहर, यानी कर्क रेखा के निकट शहर कौन कौन से हैं। कर्क रेखा के निकट शहर, यानी कौन कौन से शहर जो है कर्क रेखा के निकट हैं, तो इनके बारे में जो है जानेंगे। तो सबसे पहला आता है दोस्तों गांधीनगर, याद रखें दोस्तों, गांधी नगर। गांधीनगर के बाद दोस्तों उज्जैन, उज्जैन के बाद भोपाल, भोपाल फिर क्या आता है दोस्तों, रांची, रांची के बाद आता है दोस्तों अगरतला, याद रखेंगे दोस्तों, अगरतला। यानी ये 5 शहर जो है कहाँ पर बसे हैं, कर्क रेखा के निकट जो है बसे शहर हैं। गांधीनगर, उज्जैन, भोपाल, रांची और अगरतला, याद रखेंगे। और कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है, यानी कौन सी राजधानी जो है कहाँ पर है, तो कौन सी राजधानी जो है कर्क रेखा पर स्थित है, तो कौन सी राजधानी है कर्क रेखा पर स्थित, तो ये हो जाती है रांची, याद रखेंगे। कर्क रेखा पर स्थित राजधानी, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी, याद रखेंगे दोस्तों। कर्क रेखा पर स्थित राजधानी की यदि बात करते हैं तो कौन सी है, रांची, याद रखेंगे दोस्तों। रांची किसकी राजधानी है, झारखंड की, याद रखेंगे। यानी झारखंड की राजधानी रांची जो है कर्क रेखा पर जो है स्थित है, याद रखेंगे। कहाँ पर, कर्क रेखा पर जो है स्थित है। अब नई हेडिंग जो है डाल लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जो है एक दूसरे को आपस में कहाँ पर काटती हैं, तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो है काटती हैं, याद रखेंगे। यानी कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा, याद रखें दोस्तों। भारतीय कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा, जिसको दोस्तों IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है कहा जाता है। तो ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं, यानी कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा आपस में एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं, याद रखेंगे। आपस में एक दूसरे कहाँ पर जो है काटती हैं, तो कहाँ पर काटती हैं दोस्तों, ये जो है छत्तीसगढ़ में जो है काटती हैं, याद रखेंगे। कहाँ पर काटती हैं, छत्तीसगढ़ में, याद रखेंगे दोस्तों। छत्तीसगढ़ में जो है कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा अपने आप को जो है आपस में एक दूसरे को जो है काटती हैं। इसके लिए एक मैप ले लेते हैं, जिससे जो है आपको अच्छे से जो है
समझ आ जाएगा, याद रखेंगे। ये आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा मैप। इसमें जो है जानेंगे तो ये वाली जो है दोस्तों हमारी कर्क रेखा, याद रखेंगे। यानी ये वाली जो गुजर रही है ये हमारी कर्क रेखा है। और ये ऊपर से जो आ रही है ये है हमारी भारतीय मानक समय रेखा। यानी ये जो एक दूसरे को काट रही हैं ये कहाँ पर है, तो ये छत्तीसगढ़ में जो है एक दूसरे को काट रही हैं, याद रखेंगे। यानी जो हमारे कर्क रेखा का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। और हमारा नया टॉपिक कौन सा आता है, भारतीय मानक समय रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है हमारा टॉपिक जो है शुरू होता है, याद रखेंगे। नया टॉपिक जो है हम डाल लेते हैं, भारतीय मानक समय रेखा, याद रखेंगे। भारतीय मानक समय रेखा, याद रखेंगे। इसको दोस्तों IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है कहा जाता है, याद रखेंगे। तो इसको जो है ब्रैकेट में जो है बंद कर लेते हैं, यानी भारतीय मानक समय रेखा IST। तो इसके बारे में जो है जानेंगे। जो भारतीय मानक समय रेखा है यह कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो है दोस्तों पूर्वी देशांतर से जो है ली गई है। भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा दोस्तों, भारतीय मानक समय रेखा जो है यह 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से जो है ली गई है, याद रखें दोस्तों। पूर्वी देशांतर से जो है इसको लिया गया है, कहाँ से, पूर्वी देशांतर से जो है इसको लिया गया है, याद रखेंगे। और यह जो है यह प्रयागराज के मिर्जापुर से होकर जो है गुजरती है। यह प्रयागराज के मिर्जापुर से जो है होकर गुजरती है, याद रखेंगे। कहाँ से, यह जो है भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के मिर्जापुर से होकर जो है गुजरती है, याद रखेंगे। कहाँ से, प्रयागराज के मिर्जापुर से होकर जो है गुजरती है। साथ ही भारत के 5 राज्यों से होकर जो है गुजरती है, याद रखेंगे। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, भारत के 5 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। अब ये 5 राज्य कौन कौन से हैं जिनसे होकर जो है भारतीय मानक समय रेखा जो है गुजरती है, तो पहला है दोस्तों उत्तर प्रदेश, याद रखेंगे। यानी पहला है उत्तर प्रदेश। दूसरा कौन सा है, दूसरा है दोस्तों मध्य प्रदेश। यदि तीसरे की बात करते हैं तो दोस्तों तीसरा हो जाता है छत्तीसगढ़। चौथा कौन सा है, चौथा है दोस्तों उड़ीसा। पांचवा हो जाता है आंध्र प्रदेश। यानी भारतीय मानक समय रेखा जो है इन 5 राज्यों से जो है होकर गुजरती है। इसके लिए एक मैप ले लेते हैं और इसमें जो है आपको अच्छे से जो है पता लगेगा कि भारतीय मानक समय रेखा जो है किन किन राज्यों से जो है होकर गुजरती है। ये आ गया, याद रखेंगे दोस्तों। ये मैप जो है ले लिया गया है। ये है दोस्तों, ये जो है ये भारतीय मानक समय रेखा जो है खींची गई, ये रेड वाली जो है। और ये है सबसे पहले देखो यूपी के मिर्ज़ापुर से जो है खींची गई। इसके बाद कौन सा है, इसके बाद ये वाला MP का हिस्सा है, फिर छत्तीसगढ़, फिर चौथे नंबर पर उड़ीसा और 5वें पर आंध्र प्रदेश। यानी इन 5 राज्यों से होकर जो है भारतीय मानक समय रेखा जो है गुजरती है, याद रखेंगे। अब भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य से जो है कितने 5 घंटा 30 मिनट आगे है, याद रखेंगे। भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा जो है ग्रीनविच माध्य से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, याद रखें दोस्तों। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य, जिसको GMT भी जो है बोला जाता है, याद रखें दोस्तों। जिसको GMT बोला जाता है, इससे जो है 5 घंटे 30 मिनट आगे, याद रखेंगे। 30 मिनट आगे है, याद रखें। तो दोस्तों ये था हमारा भारतीय मानक समय रेखा का टॉपिक जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है
भारत के तटीय राज्य, यानी भारत के तटीय राज्य कौन कौन से, इनके बारे में जो है बहुत अच्छे से जो है जानेंगे। हम न्यू हेडिंग जो है डाल लेते हैं, भारत के तटीय राज्य, यानी भारत के तटीय राज्य कोस्टल स्टेट कौन कौन से हैं, भारत के तटीय राज्य। तो इनकी अगर संख्या पूछा जाए तो 9 राज्य ऐसे हैं जो कि तटीय राज्य जो है बनाते हैं, तटीय सीमा जो है बनाते हैं। कौन कौन से हैं, तो पहला है दोस्तों गुजरात, दूसरे की यदि बात की जाए तो महाराष्ट्र, तीसरे की यदि बात की जाए तो दोस्तों गोवा है, चौथे की यदि बात की जाए तो कर्नाटक, पांचवे की यदि बात की जाए तो केरल। याद रखेंगे दोस्तों, यानी एक मैप ले लेते हैं जहाँ जो है बहुत अच्छे से जो है समझ में आएगा। ये आ गया दोस्तों मैप, यानी ये वाला हमारा हो गया गुजरात, महाराष्ट्र, ये छोटा सा गोवा हो गया है दोस्तों, ये कर्नाटक, और ये ग्रीन वाला जो है केरल जो है हो गया है। अब इधर की यदि बात करते हैं तो ये दोस्तों पश्चिम बंगाल, ये उड़ीसा, ये आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु। यानी पूर्वी दिशा में कितने राज्य हैं, तो 4 राज्य हैं, याद रखेंगे। यानी तमिलनाडु, ये हो गया तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद कौन सा है दोस्तों, आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद की यदि बात करते हो तो उड़ीसा के बाद कौन सा आता है, तो उड़ीसा के बाद आता है दोस्तों पश्चिम बंगाल, याद रखेंगे पश्चिम बंगाल, याद रखेंगे। ये है पश्चिम बंगाल, याद रखें दोस्तों। यानी ये 9 राज्य जो है समुद्र के साथ जो है अपनी तटीय सीमा जो है बनाते हैं। तो ये कौन कौन से दोस्तों, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यानी ये कुल मिलाकर जो है 9 राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्र के साथ जो अपनी तटीय सीमा जो है बनाते हैं, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों भारत के केंद्र शासित प्रदेश जो कि तटीय सीमा जो है बनाते हैं। तो कितने केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि तटीय सीमा जो है बनाते हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि तटीय सीमा जो है बनाते हैं। कौन कौन से हैं, पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली एवं दमन व दीव, याद रखेंगे। यानी ये 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि तटीय सीमा जो है बनाते हैं। भारत के तटीय केंद्र शासित प्रदेश, भारत के तटीय केंद्र शासित प्रदेश। तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि तटीय सीमा बनाते हैं, तो 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि तटीय सीमा जो है बनाते हैं। कौन कौन से हैं ये तो आप सभी को पता लग गया होगा। पहला है दोस्तों अंडमान निकोबार, याद रखें दोस्तों अंडमान निकोबार। दूसरे की यदि बात करते हैं तो लक्षद्वीप, याद रखेंगे। तीसरे की बात करते हैं पुडुचेरी। चौथे की यदि बात करते हैं तो दमन व दीप एवं दादर नगर हवेली, दमन व दीप और दादर नगर हवेली। तो ये 4 यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जो कि भारत के तटीय राज्य, तटीय यूनियन टेरिटरी हैं, याद रखें दो। अब आते हैं दोस्तों, यहाँ पर नोट करके लिखेंगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो यदि लक्षद्वीप की यदि बात करते हैं तो लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है, लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है, याद रखें दोस्तों लक्षद्वीप अरब सागर में जो है स्थित है। कहाँ पर, अरब सागर में स्थित है, याद रखेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप की यदि बात करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है ये कहाँ पर है, ये जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है, याद रखेंगे बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में, याद रखेंगे। तो कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है स्थित है।
और यदि लक्षद्वीप की बात की जाए तो लक्षद्वीप जो है अरब सागर में जो है स्थित है, याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना जो है बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।